Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is Planning and Budgeting is Biblical or Not? Let's be attentive and listen to the Word of God through Mr. G. Chidambaram. प्लानिंग और बजटिंग, योजना तैयार करना, बजट बनाना क्या है? वो जरूरी है और ऑप्शनल है। क्या बाइबल का अनुसार है और नहीं है? बाइबल इसका बारे में क्या बताता है? इज इट बिब्लिकल और नॉट? क्योंकि आज हम लोग मैंने एक टीचिंग दिया, उसमें लिखा गया ऐसा ऐसा करने वाला परमेश्वर का राज्य में नहीं पहुंच पाएंगे। बट ऐसे है तो ये बाइबल का अनुसार ये बजट बनाना भी है, ये बिब्लिकल है नहीं है। शायद हम कोई ऐसे नहीं कर रहे तो हम उसको उल्लंघन तो नहीं कर रहे, परमेश्वर का गाइडलाइंस को हम फॉलो तो करना छोड़ दिया तो नहीं है। इसलिए आज हम इसी को स्टडी करना बहुत जरूरी है। आज टॉपिक है योजना और बजट बनाना बाइबल का अनुसार है या नहीं, उसको ऊपर हम स्टडी करेंगे, कुछ बात करेंगे। So today's its word पैसे का विषय बहुत लोगों को अलग अलग प्रकार के इश्यूज है। मैंने काफी लोग से पूछता हूँ, ये तो पैसे का बात कर रहे हैं, मेरे पास तो पैसा है नहीं। फॉर सम पीपल इट इज लैक ऑफ मनी, है नहीं। कुछ लोगों को उसको बोलते है ही नहीं है। कुछ फॉर सम पीपल इट इज डिजायर फॉर मनी, कुछ लोगों के लिए है एक आशा और अभिलाषा है और चाहिए कि पैसा के एक लालसा भी है, वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए है गलत तरीका से इस्तेमाल करते हैं, पैसे को वेस्ट कर देते हैं, उठा देते हैं। वेस्ट है, पता नहीं लग रहा है, अंत में पता नहीं लगा कहाँ आया कहाँ चला गया, वेस्टिंग द मनी उसको भी है। कुछ लोगों के लिए है निवेश करना भी गलत तरीका से निवेश करता है, बाद में परेशानी में पड़ जाता है, चिंता में हो जाता है। पुअर इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी भी कुछ कारण है। सो मैं नहीं जानता हूँ आप कौन सा कैटेगरी में अभी है नहीं है, उसको कारण क्या? ना तो लालसा का कारण से बचता नहीं है और आप वेस्ट कर रहे हैं, और आपको निवेश करना भी उसमें गलती है, वो हो सकता है। उसी के बारे में आप देख लिए था। Now, so planning is biblical. So बजट बनाना है, ये बाइबल का आधार पर है। So बाइबल एक वचन बता रहे हैं, प्रोवर्ब्स 16 का एक पढ़िएगा, The plans of the mind or orderly thinking belongs to the man. पढ़िएगा। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। आमीन। Okay. Orderly thinking and the plans of the mind. So हमारा माइंड में योजना तैयार करना है, सही तरह सोचना है, उस प्लानिंग है, वो हमारा काम है। फिर गुड आंसर, वाइज आंसर प्रभु हमको देते हैं। सो आपका माइंड में कोई योजना नहीं है, सही तरह आप उसको बारे में सोचते नहीं है, तो प्रभु आपको उत्तर नहीं दे पाएगा। प्लीज लिसन, दिस इज द वर्स। आप बोल रहे मैं क्या करूं, प्रभु नहीं सुन रहे हैं, ये भी शायद कारण हो सकते हैं। यू डोंट हैव एनी फाइनेंशियल प्लान, सही तरह नहीं सोचते हैं। बाइबल इसका मतलब, बाइबल बताता है आप प्लान तैयारी करना आपका काम है, प्रभु सही उत्तर आपको देगा। सो इसका मतलब आपके पास लिखित रूप में एक योजना होना चाहिए। यू नीड टू हैव द रिटन, जैसे आप पिक्चर में इसको देख रहे हैं, यू नीड टू प्लान इट इन एडवांस। सो वो नहीं है तो इसका कारण ये भी हो सकता है आप डिजायर्स एंड आइडियाज आप उसको लिखित रूप में रखना है। क्या आपने लिखा है? डू यू हैव रिटन प्लान्स? कभी कभी इसलिए आप पिक्चर में जैसे देखा है, आप उसको लिखकर आप उसको चिपका दिएगा, दिस इज माय फाइनेंशियल गोल। जैसे आत्मिक विषय के ऊपर लिखा, मिनिस्ट्री के ऊपर हम प्लानिंग करते हैं, आपके पास यू नीड टू राइट डाउन योर फाइनेंशियल गोल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाइबल बता रहे हैं, लिखित रूप में सामने रखो, देखो, दुआ करो, उसको योजना करो, उसको थिंकिंग को सही करो, फिर आपको ठीक हो सकता है। सो
हम बोलते गए प्रभु क्यों मेरा कर गया, हम एक्सप्लेनेशन प्रभु के पास नहीं देना। डोंट गिव एक्सप्लेनेशंस टू गॉड, बट गॉड सेज यू हैव टू डू योर जॉब, आई विल डू माय जॉब। आपको किसी के पास फाइनेंशियल गोल का लिखित रूप में प्लानिंग नहीं है, आज आप एक्शन प्लान में नोट करिएगा। दूसरा वचन हम बताते गए नीति वचन का 16:9, बाइबल यही बता रहे गए, वी मेक अवर प्लान्स बट द लॉर्ड डिटरमाइन्स आवर स्टेप्स। पढ़िएगा। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। आमीन, आमीन, आमीन। सो इसका मतलब यू मेक योर प्लान्स एंड लॉर्ड विल determine, establish your steps. So we plan, God gives you, help you to make right decisions. आपके पास प्लान नहीं है तो आप सही प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रभु आपको सही गाइडेंस भी नहीं दे सकते। जनरली मत करिएगा। काफी लोगों को वो भी एक कमी है, बिकॉज we don't make our plan and we don't pray accordingly. जनरल प्रेयर करते हैं, जनरल में उसमें इफेक्टिवनेस कम होता है। आपके पास प्लान नहीं है तो है, प्रभु आपको डायरेक्शन नहीं दे सकते। दिस इज द प्रॉमिस। लिसन, आपके पास लिखित रूप में प्लान नहीं है तो प्रभु आपको डायरेक्शंस नहीं दे सकते। इसलिए एक अमेरिका का फादर है बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने कहा इफ यू फेल टू प्लान you plan to fail. देखो, he is the founder of America. वो पता है, अपना लाइफ में लिख कर रखा है ये बात को। If you fail to plan, you are planning to fail. So please make the plan. ये biblical plan, ये योजना है, परमेश्वर का अनुसार है ये प्लान। So if you don't have a plan, definitely you will fail. ये तो बाइबल बता रहा है। प्लानिंग ना होने का कारण, ये समझ ना होने का कारण, रिटर्न गोल्स नहीं होने का कारण, उसके अनुसार एक्शन प्लान्स ना तैयारी करने के कारण आप आर्थिक विषय में फेल हो रहे गए। ये परमेश्वर का वचन करता है। इसका मतलब क्या है? यू नीड टू राइट योर प्लान्स एंड क्लियरली एंड स्टे फोकस्ड। सो इसलिए हबक्कुक 2:2 इस वचन बताता है, राइट द विजन, make it plain on the tablets that the people who runs will read it. हिंदी में पढ़ेंगे हबक्कुक का 2:2। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाएं। आमीन, आमीन। So that means आपको क्लियरली लिखना चाहिए है ताकि लोग उसको देख सकते हैं। सो कब तक आप नहीं लिखेगा उसको, लोग को उसको नहीं पढ़ पाएंगे। राइट डाउन योर विजन। आज आपको दूसरा एक्शन प्लान, राइट इट क्लियरली टुडे। आपके पास कॉपी है, नोट कर दो, लिख दोगे, क्योंकि हमारे पास इतना क्षमता नहीं है। वी आर नॉट बोर्न टू डू एवरीथिंग। हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं। हम प्रभु उसको हमको नहीं बुलाया है। सक्सेस होना है, हमने उसी प्लान बनाना, उसी को फोकस करना है। क्योंकि बहुत बड़ा सफलता वाला लोग बहुत बड़ा एक ज्ञानी नहीं है। दे आर वेरी सिंपल पीपल बट दे राइट इट प्रॉपरली। सो इट सेज बिकॉज यू आर सो मच थिंकिंग सो मेनी थिंग्स बट आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। टुडे राइट डाउन एंड फोकस ऑन दोस थिंग्स। नहीं है तो बहुत बिजी हो जाएंगे। जैसे हम लोग 10:41 में पढ़ते हैं ना, मार्था मरियम का स्टोरी में है, उन्होंने क्या कहा? यू आर बिजी एंड वरीड अबाउट मेनी थिंग्स। इवन आपको आर्थिक विषय को भी ले लेंगे, बहुत आप चिंता करते। मार्था को वही तो यीशु मसीह ने कहा, पढ़िएगा हिंदी में। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। सो आप घबराहट होते हैं, चिंता करते हैं, उसको कारण आपके पास क्लियर प्लान नहीं
आप उसी को फोकस नहीं कर पा रहे, सही प्रायोरिटीज नहीं कर पा रहे। सो क्या करना है उसको आप नहीं कर रहे, बाकी चीजों में आप बिजी होते हैं। वो पाप नहीं है, वेस्ट नहीं है, बट इट विल मेक यू बिजी, आपको फ्रूटफुल नहीं देते हैं। सो आप भी काफी लोग बहुत बिजी है, बहुत मेहनत, बहुत ये करते हैं, बट क्या करना था बेस्ट उसको पास आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास स्ट्रेस इसलिए होता है, चिंता इसलिए होता है, हमको मालूम नहीं करना क्या है, कैसे करना है। क्यों? यू डोंट प्लान, यू डोंट राइट, यू डोंट थिंक प्रॉपरली। फिर इमरजेंसी वॉर फुटिंग में, इमरजेंसी में क्राइसिस को आप हैंडल करते हैं। सो बाइबल हमको वार्निंग देते हैं, यू नीड टू स्टे फोकस्ड क्लियरली। इसलिए पहले कुरिन्थियों 6:12 में पौलुस बता रहे हैं, आई एम अलाउड टू डू एनीथिंग बट एवरीथिंग इज नॉट गुड फॉर मी। पढ़िएगा हिंदी में। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा। आमीन। इट मे नॉट बी गुड फॉर यू, इट इज नॉट रॉन्ग और सिंफुल, बट इट इज नॉट यूजफुल, आपको लाभदायक नहीं होगा। सो आर्थिक विषय में हम ना करने के कारण हमारा फोकस नहीं है, गोल्स रिटर्न नहीं है, उसी को पूरा कम करने के लिए हम फोकस नहीं करते। टुडे गॉड इज टेलिंग इट, सेट योर गोल्स, स्टे फोकस्ड, राइट योर प्लान्स क्लियरली। ये परमेश्वर का इच्छा है। हमारा पास ऐसे टाइम नहीं है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। यू हैव नो टाइम लेफ्ट फॉर एक्सपेरिमेंटिंग, बट यू हैव टू लिव इंटेंशनली। एक फैसला जबरदस्ती के साथ उस योजना के अनुसार जीना है, कार्य करना है। जिंदगी का एक्सपेरिमेंट करते रहेगा, आपको टाइम निकल जाएगा। सो इसका मतलब क्या है? यू शुड नो वेयर यू आर गोइंग। हमको मालूम होना चाहिए हम कहाँ जा रहे हैं, कौन सा डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारा गोल क्या है, उसको कंप्लीट कब करना है, कैसे करना है, वो शुड बी देयर। नॉट वेरी वेग, नॉट जनरल। दिस इज द गॉड्स वे ऑफ योर थिंग्स। So if you don't have a plan to change, change will change you. मतलब टाइम का और चेंज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। टाइम एंड चेंज यू कैन नॉट कंट्रोल, बट यू कैन मैनेज them. कैसे मैनेज कर सकते हैं? ओनली वे इज टू प्लान योर टाइमिंग। आप प्लान नहीं करेगा, यू आर लॉस्ट इट। चेंज विल चेंज यू। इसलिए आपको परिस्थिति आप क्या है, आपने ऐसे छोड़ दिया था, वो चेंजेस ने आपको चेंज कर दिया क्योंकि आपके पास प्लान नहीं था। इट इज ट्रू। गॉड के पास प्लान है, ही हैज अ प्लान। जैसे जेरेमिया 29 लाइन हमारा प्रॉमिस वर्स है ना, आई नो आई हैव द प्लान्स आई हैव फॉर यू। मेरे पास है प्लान आपके बारे में क्या है, यू नो, अच्छाई के लिए है। इट्स गॉड्स प्लान फॉर यू टू गिव यू एस अ फ्यूचर एंड होप। पढ़िएगा हिंदी में जेरेमिया 29:11। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमीन। God's strategy for future is planning it. इसका मतलब प्रभु बोल रहे हैं, Lord has a future for you. उनका पास प्लान है, वो देख सकते हैं, आप नहीं देख सकते। गॉड के पास आपके बारे में योजना है, प्लान है, बट यू हैव टू डिसर्न इट, अंडरस्टैंड इट, प्लान इट। क्योंकि काफी बार आपको दिखेगा नहीं, खुदा को दिखेगा, बट आप उस योजना को, इसलिए हम प्रार्थना के साथ बनाना वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्यूचर इज कमिंग एनीहाउ। यू कैन डिक्टेट व्हाट काइंड ऑफ अ फ्यूचर यू वांट by writing your plan. देखो, जैसे प्रभु ने सृष्टि में अपना सृष्टि के उन्होंने प्लान बनाया, उसके अनुसार उन्होंने सृष्टि किया। जैसे उन्होंने क्रिएशन को कौन सा दिन में कैसे वो करना है, उन्होंने ऐसे बनाया है। करेक्ट? God himself is the planner. उन्होंने प्लान किया, एग्जीक्यूट किया, बट हम क्यों नहीं करते? So the written plan आपके पास है,
वो आपके लिए एक आशा को देगा. The written plan will give you a hope and the confidence. Otherwise it will be a confusion. जैसे हमने पिक्चर में देखा, God himself is a planner. जैसे क्रिएशन में उन्होंने बनाया, योजना तैयार किया, बनाया है, हम भी ऐसे करना उन्होंने हमको भी उस बात को सिखाया है. So planning is important and critical in our life. प्लीज करिएगा. मैंने प्रार्थना कर दिया, खुदा देखेगा, ऐसे नहीं बोलने का. Okay, so the change is coming. Any of it is coming. You like it or not. हम पसंद कर रहे ना करें, चेंज तो लाइफ में आएगा. So इसलिए हम प्लानिंग कर कर उसी में प्रायोरिटीज को सेट करना बहुत जरूरी है. एक वचन पढ़ेंगे, प्रोवर्ब्स 24 का 27. उसमें लिखा है, Do your planning and prepare the fields before you building the house. पढ़िएगा हिंदी में. बाहर का काम काज ठीक करना और खेत का काम तैयार कर लेना, उसके बाद अपना घर बनाना. घर बनाने का पहले ये बोल रहे हैं, आप अपना प्लानिंग प्रिपेयर करो, अपना फील्ड को तैयार करो. जैसे मकान बना रहे तो हम बना रहे ना. When you are building your house, माइंड में ऑलरेडी कौन बना रहे है, उसके पास ऑलरेडी प्लान तो है, उसको ब्लूप्रिंट तैयार किया, उसको आगे उसको और एक तैयारी किया, उसके बाद बनाना शुरू किया. सो प्लान गिव्स यू द प्रिपरेशन एंड द एक्शन प्लान. हमारे पास लिखित रूप में प्लान है, वो हमको तैयारी करने का मजबूर करेगा, एक्शन प्लान बनाने के लिए भी गाइड करेगा. वो प्लानिंग किस तरह प्लानिंग कर रहे हैं बहुत जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, 1 साल के लिए आप योजना करेगा तो एक you will plant a corn. एक मक्का को आप जस्ट उतना करेगा. If you plan for a decade, हम एक 10 साल का योजना करेगा तो हम एक ट्री का प्लांट करेंगे, छोटा पौधा का नहीं. हमारे जिंदगी का आप प्लान करना चाहते हैं, अच्छा जिंदगी भविष्य का है, you train and educate yourself. देखो काफी बार लोग इसको इतना सोचते नहीं. मैं अपना लाइफ को मैं अगले 10 साल 20 साल 30 साल में क्या है मैं प्लान हूं, वो पहुंचने के लिए मैं अपना आप क्या क्या तैयारी करना है वो बहुत जरूरी है. सो प्लीज मेक योर प्लान इन राइटिंग properly and do that things. It's very very important. So you have to invest your time training yourself and educating yourself. इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग को और उसको करने के लिए मैं आपको कर रहा हूं. एक्सक्यूज मी, वो और कोई फोटो लगा दिया, मेरी ब्लॉक हो गया. ओके, सो प्लीज are you investing, equipping your skills so that you can plan for next 20-30 years? Ideally make a plan when you are employed. जैसे हमको नौकरी मिला, काम मिला, कुछ सपोर्ट आना शुरू किया, उसी टाइम एक गोल सेटिंग करना, प्लानिंग करना है. जब उस चीज की शुरुआत करेंगे, मैं 25 साल आपको रह गया, then you start your planning. Very very important. अभी से आपके पास लिखित रूप में अगले 10 साल 20 साल 30 साल का लिखित रूप में बनाना चाहिए. मैं बनाता हूँ, लोगों को मैं सिखाता हूँ, काफी लोग उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं. बट कुछ लोग ऐसे सुनते हैं, अच्छा है बोलकर चले जाते हैं, लाइफ में एक्चुअली उसको प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं. दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग. सो वी आर नॉट, जैसे मैंने बताया, वी आर नॉट कॉल्ड टू डू एवरीथिंग. स्टे फोकस्ड ऑन योर विजन, डोंट मिस योर गोल. हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं, हम सब कुछ पहुंच नहीं कर सकते, हासिल नहीं कर सकते हैं. जरूरी क्या है, आप उसको प्लानिंग किया, उसी के ऊपर फोकस किया, ताकि उस विजन है, दर्शन है, आप अपना भविष्य को कैसे देखना चाहते हैं, उसी के ऊपर फोकस करके करिएगा. क्योंकि आपका दोस्त इसके बारे में चिंता नहीं करेगा, वो तो टाइम वेस्ट करेगा, टीवी देख रहे, घूमने जा रहे, इधर उधर कर रहे हैं. बस यू नीड टू फोकस ऑन योर प्रायोरिटी. इतना भी हो, आज मैंने इधर उधर गया, आज चला गया था, मैं आज अभी वापस आ गया. क्यों? मेरा प्रायोरिटी है 5 o'clock आई नीड टू टीच दिस प्रिंसिपल्स. मैंने आया,
मैं अभी ट्रैवल करके जस्ट आधा घंटा पहले रीच किया, क्योंकि कुछ ना भी प्रोग्राम है, बट दिस इज माय प्रायोरिटी. सो इवन मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग में व्हाट आर ऑल माय प्रायोरिटीज उसको टच करेंगे. इफ यू डोंट हैव अ प्लान एंड प्रायोरिटी, यू लिव ऑन अदर्स प्लान एंड प्रायोरिटीज. आपके पास खुद अपना योजना नहीं है, प्रायोरिटी नहीं करेगा, दूसरा लोग आपके लिए प्लान बनाएंगे, आप दूसरा लोगों के लिए आप जिएंगे, आप अपने लिए नहीं जी पाएगा. सो फाइनेंशियल प्लानिंग एंड हार्ड वर्किंग लीड्स टू द प्रॉस्पेरिटी. प्रॉस्पेरिटी है हम आर्थिक उन्नति अपना तरफ से अपना आप नहीं होते हैं. यू नीड टू हैव अ प्रॉपर प्लानिंग और उस पूरा करने के लिए मेहनत करना, फिर आपको उन्नति के लिए और से लेकर जाएगा. जैसे लेट्स रीड प्रोवर्ब्स का 21 का 5. The plans of the diligent lead surely to the abundance and the advantage, but anyone who is acting hastily will come to the poverty. पढ़िएगा. कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वाले को केवल घटी होती है. सो प्रॉस्पेरिटी किसका होता है, कमी और घटी किसका होता है, कौन डिसाइड करता है? खुदा नहीं, आपका है. क्योंकि इंटेलिजेंट व्यक्ति के पास उसके पास प्लानिंग होता है, उस प्लान को पूरा करने के लिए वो फोकस करते हैं, फिर उन्नति पाता है. सो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, व्हाट इज योर प्लान फॉर नेक्स्ट 30 years? नहीं, खुदा देखेगा, इसे मत बोलिएगा. बोलकर अपना लाइफ वेस्ट किया. आपको प्रभु बोल रहे हैं अगले 30 साल का आपके पास क्या योजना. यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग. समय जल्दी चला जाएगा, आपको पूछकर नहीं जाएगा. यू नीड टू प्रे एंड यू नीड टू प्लान, यू नीड टू वर्क हार्ड टू रीच. सो इसका मतलब शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स होना चाहिए. ये भी आपको एक्शन प्लान, नोट इट डाउन. शॉर्ट टर्म गोल्स क्या 1 to 3 years. आपको मिड टर्म गोल्स क्या 5 to 10 years. लॉन्ग टर्म गोल्स क्या 20 years 30 years. प्लीज प्लान एंड allocate your investment and plan accordingly. काफी लोगों के पास मैं जानता हूं उनके पास प्लान नहीं है, कोई दर्शन नहीं है, सिंपली एग्जिस्टिंग एंड अस्यूमिंग इट. जस्ट ऐसे जी रहे हैं, ऐसे हो जाएगा, ऐसे सोचते ना हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा. जब एक विषय देयर इज नॉट अ प्लान, जस्ट ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं होते. जैसे सोच रहे हैं ऐसे आप बन जाएगा. सो आप अगले जीने के लिए 20 साल 30 साल 40 साल, what you want to do rest of your life, if you don't have the plan, please pray and plan. Lord will help you to direct it. Planning is the key to the success. Note it down. This is very very important. आपको सक्सेस के लिए लिखित रूप का एक प्लानिंग, especially in the financial area, also important. Then God will lead you to the success. प्रभु आपको मदद करेगा, आपको स्टेप्स को ऑर्डर करेगा, उन्नति की ओर से करेगा. So planning means that includes budgeting. So budgeting is also biblical. हम योजना तैयार करना वो बात कर रहे हैं, दूसरा अर्थ में है बिब्लिकल है बजट. एक वचन पढ़ेंगे लूक 14 का 28. It says, which of you intending to build a tower does not sit down first and count the cost, whether he has enough money to finish it or not? So पढ़िएगा. तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता तो है और पहले बैठकर कर्ज को ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं. ओके. सो जैसे आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, एक आपने एक टावर बनाना चाहता है, उसको टावर बनाने के लिए मैंने काली दुआ कर दिया हो जाएगा, नहीं है. बाइबल बता रहे हैं फर्स्ट स्टेप बैठो, sit down and count the cost. So मैं आशा कर रहा हूँ, सपना देखना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, अच्छी बात है. उसको what is the cost involved?
टाइम कितना इन्वॉल्व होगा, कॉस्ट इन्वॉल्व होगा, उसके लिए मैंने क्या करना पड़ेगा, पहले से आपको प्लान होगा सिस्टमेटिकली, फिर आप निवेश करेगा और खर्च करेगा, फिर टावर आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स मकान बना सकते हैं और कुछ भी बना सकते हैं, आपको दर्शन को पूरा कर सकते हैं। इफ यू डोंट हैव अ बजट प्लान इन एडवांस, ये दो कॉन्सेप्ट है थियोलॉजी में, दो प्रकार का सोचते हैं। बजट बनाने के कारण से गए आपको विश्वास कम नहीं होता है। ये बुद्धिमानी व्यक्ति बोल रहे गए बैठकर सोच समझकर योजना तैयार कर करता है। लोग बोलते गए ओ मैं तो विश्वास से सेवा करता हूँ, विश्वास से जी रहा हूँ। दैट मीन बजट बनाने से विश्वास कम होता है? नहीं होता है। वो आपको ऑर्डरली थिंकिंग, क्लैरिटी मिल जाता है, विश्वास कम नहीं होता है। देयर इज अ कंफ्यूजन, प्लीज डोंट लीव इट, अस्यूम इट। बिब्लिकल है बजट बनाना, बैठकर आप सोचना है क्या देखना चाहते हैं, कहाँ पहुंचना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए। देखो बजट बनाने से बहुत हमारे लिए फायदा है। यू नो प्लानिंग द बजट्स लॉट ऑफ बेनिफिट्स है। सो क्या क्या बेनिफिट्स है हमको है, इट रिड्यूसेस योर एंग्जाइटी, आपको चिंता को खत्म करेगा। क्या मैं कुछ सोच रहा हूँ हमारे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं उसको हासिल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो चिंता होता है, वो सब खत्म होता है। सो बजटिंग विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर स्ट्रेस, बिब्लिकल है। देन it also gives you the control of your financial situation, आप अपना पैसा के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं, उसी के हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। नहीं ये तो फीलिंग के हिसाब से इमोशनली स्पेंड करेगा, इसलिए तो बहुत लोगों के पास 2 हफ्ते 3 हफ्ते में पूरा पैसे खत्म हो जाते हैं, लास्ट वीक में इधर उधर उधार लेकर करते हैं। वो लोग प्लानिंग नहीं करते, कोई लाइफ में फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है, वो जिंदगी पूरा ऐसे जिएगा। पैसा आपको अभी 20,000 से ऐसे नहीं है, आपको 1 लाख भी मिलेगा तो भी ऐसे होते। मैंने काफी लोग मैं जानता हूँ 1 लाख कमाते हैं, मंथ एंड में बहुत कमी है, इधर उधर पैसा लोन लेते हैं। सो दैट मीन्स दे डोंट नो द बेनिफिट्स ऑफ द बजटिंग। सो और क्या है, बजट करने के द्वारा आप अपना असेट्स को बिल्डअप कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को और मिनिस्ट्री को, संस्था को आप आगे बढ़ा सकते हैं। It will help you to improve the quality of your life, your people, your ministry, and by creating an assets. आपके पास क्या assets है, आपको क्या संपत्ति होना चाहिए है, उसी को करेगा। You know, जब आप लिखित रूप में तैयारी कर उसको करेगा, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, ऐसे है परमेश्वर का आशीष उस assets को बिल्डअप करने में आपको मदद करेगा। इट विल हेल्प यू टू बिल्ड अप दोस असेट्स, इट्स अ बेनिफिट है, अदरवाइज यू विल नॉट रियली एंजॉय दोस बेनिफिट्स। और क्या है बजटिंग, क्या है, इट इज ऑल अबाउट द चॉइसेस। आप डिसाइड करेगा, चुनेगा हाउ टू यूज योर मनी। बजट इज अबाउट द चॉइसेस यू आर मेकिंग, हाउ आई एम गोइंग टू यूज मनी, वेयर आई एम नॉट गोइंग टू यूज मनी, और कुछ नहीं है। इट्स आपके लिए फायदा है। आप नहीं करेगा तो आप सही तरह सही डिसीजंस नहीं कर पाएंगे। मैं इधर का खर्च करना नहीं करना है, स्पेंड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपके पास कोई प्लान नहीं है, बजट नहीं है। मेरे पास एक पर्सन है जानता हूँ, घर में प्लानिंग होता है, वाइफ मांग रहे, हस्बैंड मांगते, बोलते देखो ना इस महीना हम नहीं कर सकते, हमारा बजट में वो नहीं है, लेट्स प्लान फॉर द नेक्स्ट मंथ, और अगले महीना में हम प्लान करेंगे, अभी हमारा पास नहीं है। If you don't have a plan, you will spend it. दूसरा है आपको सही तरह evaluate कर सकते हैं what is your income, what is your expenses every month. That means the financial situations को आप control कर सकते हैं. You can take control of your financial situations. Otherwise पैसा आएगा चला जाएगा. So by planning, you will have a control on your money. जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक व्यक्ति उसको कोशिश कर रहे हैं उसको अपना कंट्रोल पर रखने के लिए, नहीं तो उनको हाथ से निकल जाएगा। सो इफ यू डोंट हैव द बजट, मनी विल डिसअपियर,
you may not know what is there. और दूसरा फायदा और भी तीसरा फायदा ये भी है, so you will spend all the money. आपके पास बजट है तो you will save it for your reaching your financial goals. आपको आर्थिक गोल्स क्या है, फाइनेंशियल गोल्स को पहुंचने के लिए आप सेविंग को बजट को अलोकेट कर सकते हैं. आइडियली एवरीबडी, और एक प्लान लिख दो आप, 10% कम से कम आप बचत करना बहुत जरूरी है. मैंने आपको सिखाया कमाना, देना, बचत करना, फिर खर्च करना. कम से कम 10% आप सेव कर सकते हैं, आपको इनकम कितना भी हो. काफी लोग उसको इस सेव ना करने के कारण अपना गोल्स को पूरा नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमने उधार ले लिया, उसी को ब्याज दे रह गए, इंटरेस्ट के ऊपर दे रह गए, इमरजेंसी उसको नहीं है, सब खर्च हो जाता है. प्लीज प्लान दैट. मैं आपको इतना जोर लगा रहा हूँ, बजट आपको बनाना बहुत जरूरी है. जैसे आपको एक सैंपल मैं आपको सामने कोशिश करता हूँ एक छोटा बजट में दिखाने के लिए, शायद आप याद सके. उसमें बजट क्या होता है, दो साइड होता है. एक साइड आप देख रहे हैं, लेफ्ट साइड इनकम है, राइट साइड एक्सपेंसेस. सो इनकम का सोर्सेस क्या है, आपको सैलरी है, कोई रेंटल इनकम आ रहा है, कोई सपोर्ट मिल रहा है, कोई हेल्प मिल रहा है, निवेश कर दिया गया और उनको इंटरेस्ट मिल रहा है, और मेरे को कुछ लोग गिफ्ट दे रहे गए, सीड दे रहे गए. वो मेरा इनकम सोर्सेस को आपने एक से लिखा, जैसे आप पिक्चर्स में उन्होंने लिखा है 31,700 रुपीज किसी का एक इनकम है. सो फिर उन्होंने उसको देखा है मेरे का इस महीने का खर्चा क्या है. सो खर्चा जो है दो प्रकार का होता है. इसमें लिखा एक तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, फिक्स किया गया है, कुछ खर्च होना ही होना है. फॉर एग्जाम्पल गिविंग अकाउंट प्रभु के लिए देते हैं, उस दिख से रेंट पेमेंट करना, स्कूल फीस करना, हम EMI लोन को रिटर्न करना, कोई इंश्योरेंस पेमेंट कर रहे हैं, कुछ भी हो, कुछ तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, उसको आप टच नहीं कर सकते. कुछ होते हैं फ्लेक्सिबल एक्सपेंसेस. अभी देखो मोबाइल फोन को डेटा है, आपको 4 फोन है, 3 फोन है, सिर्फ को अनलिमिटेड डेटा लगेगा, ये कंट्रोल कर सकते हैं. फूड एक्सपेंसेस कम कर सकते हैं आप, ट्रैवल का प्लान कर कम कर सकते हैं. कुछ पर्सनल फैमिली एक्सपेंसेस, आउटिंग, कपड़े के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी पानी के बचत कर सकते हैं. आपको अननेसेसरी इलेक्ट्रिसिटी लाइट नहीं चलना चाहिए. रिपेयर मेंटेनेंस को कम कर सकते हैं. मेडिकल को प्रॉपर हेल्थ को ध्यान देने से मेडिकल खर्चा कम हो सकते हैं. सो फ्लेक्सिबल को कम करना ताकि आपको बजट्स में हो जाएगा. फिर उसके बाद आपके पास कैश और बैंक बैलेंस कितना पड़ा, जैसे उन्होंने क्या है बैंक में कैश इन मैन में गए, एक उसमें लिखा है मेरा पास है कैश में 1000 रुपया, बैंक में 800 whatever. So you need to have this plan. So 31,000 सारे 37,000. इसी में गिविंग, योर सेविंग्स, सब कुछ इसमें लिखना. फैमिली को खर्च करना, पर्सनल खर्च करना है, सभी आप खर्च कर आप उसको करेंगे. So इसी में एक स्टीवर्डशिप में मैंने लिखा है सही अप्रोच क्या है, व्हाट इज द करेक्ट अप्रोच. देखो अर्निंग, फिर गिविंग प्लस सेविंग, इसके बाद स्पेंडिंग, वो सही है. सही कौन सा नहीं है, मैं कितना कमाता हूं उतना खर्च करता हूं, वो सही नहीं है. वॉट एवर आई एम अर्निंग, वॉट आई एम स्पेंडिंग, दैट इज नॉट राइट. अर्निंग माइनस स्पेंडिंग इक्वल टू सेविंग, वो भी सही नहीं है. मैं कमा रहा हूं, मेरे पास आमदनी है, मैं खर्च करूंगा, बच गया तो मैं बचत करूंगा, वो भी गलत है. तीसरा अर्निंग माइनस स्पेंडिंग माइनस सेविंग इक्वल टू गिविंग, वो भी गलत है. मैं कमाऊंगा, खर्च करेंगे, बचत करेंगे, बच गया तो फिर मैं खुदा के लिए, सेवा के लिए, मदद के लिए मैं दूसरा दे दूंगा, वो भी सही नहीं है. ये भी सही नहीं है. स्पेंडिंग इक्वल टू अर्निंग प्लस बोरोइंग, मैं कितना खर्च करता हूं वो मेरा कमाई से, मैं उधार लेने से खर्च करता हूं, वो भी सही नहीं है. सो सही क्या है, कमाना, देना, बचत करना, फिर बाकी को मैंने खर्च करना. ये 4th प्रिंसिपल को, ऑर्डर को चेंज मत करिएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स इन योर लाइफ. यू नीड टू मैनेज दोस थिंग्स.
मैंने लास्ट वीक भी इस बात को टच किया है। आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। आपको प्लानिंग में, बजटिंग में कुछ इमरजेंसी, मैंने आपको सिखाया इमरजेंसी फंड कम से कम आपको 3 मंथ्स का खर्चा है, कम से कम 1 to 3 मंथ्स का खर्चा इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए। अचानक कुछ हो जाएगा, आने वाला समय में कुछ अनएक्सपेक्टेड कुछ खर्चा हो सकते हैं, इमरजेंसी हो सकता है, उसी के लिए रखना। ये ना आपने मालूम है उत्पत्ति में 41 चैप्टर में 34 to 36 यूसुफ का कहानी हम सबको मालूम है। 1/5 20% को उन्होंने बचत किया 7 साल का। ये उन्हीं का मैनेजमेंट प्रिंसिपल है। आपको लाइफ में कम से कम 5 साल के लिए आप इतना अमाउंट को सेव करेंगे, कुछ सैक्रिफाइस करेंगे, कुछ कंट्रोल कर कुछ साल के लिए आप बचत करेगा, अगले लाइफ जिंदगी पूरा आराम रहेगा, आसानी होगा। पढ़िएगा यूसुफ ने कैसे तैयारी किया, जेनेसिस 41 का 34 to 36। फिरौन जैक करे कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे, और जब तक सुकाल के 7 वर्ष रहे तब तक वह मिस्र देश की उपज का पंचमांश लिया करे, और वे इन अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तु इकट्ठा करे और नगर नगर में भंडार घर भोजन के लिए और फिरौन के वश में करके उसकी रक्षा करे। वह भोजन वस्तु अकाल के उन 7 वर्षों के लिए जो मिस्र देश में आएंगे देश के भोजन के लिए रखी रहे, जिससे देश का उस अकाल से सत्यानाश न हो। देखो हमको मालूम है ऐसी पीढ़ी में हम कभी नहीं भूल सकते कोविड का समय। सभी लोग ने तकलीफ को फेस किया। किस किस के पास इमरजेंसी फंड नहीं था, बहुत स्ट्रगल में चला गया। काफी लोग को नौकरी चला गया, आमदनी खत्म हो गया, सपोर्ट बंद हो गया। They really struggled, they couldn't. Only मेरे नॉलेज में 10 to 15% of the people they managed very well. Even अपना मिनिस्ट्री को, संस्था को ठीक तरह मैनेज कर पाया, बाकी लोग नहीं कर पाए। स्कूल बंद कर दिया, स्टाफ को निकाला गया क्योंकि वो थोड़ा कुशन मनी भी उनके पास नहीं था। देखो हमारे पास 3 है ऑप्शंस। कुछ भी आ रहे हैं हम खर्च कर देते हैं, और कुछ हम बचत कर सकते हैं ताकि हम दूसरा के लिए भी मदद कर सकते हैं। जैसे प्रोवर्ब्स 21:20 बता रहे हैं, wise people have a wealth and luxury, but the fools spend whatever they get. That means, पढ़िएगा हिंदी में प्रोवर्ब्स 21:20। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। आमीन। देखो अभी आप सामने पिक्चर्स में देख रहे, स्टूपिड पीपल, मूर्ख व्यक्ति है, कितना कमाता है वो खर्च कर देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, सोच सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रिच और पुअर के बीच में सोच में फर्क है। आप गरीब है अमीर है उस सोच के कारण से। जैसे आप पिक्चर्स में आप देख रहे हैं ना, सो ये क्या है, इस व्यक्ति देख रहे हैं रिच व्यक्ति कैसे सोच रहे हैं और अमीर व्यक्ति कैसे करता है। देखो उन्होंने, रिच व्यक्ति बहुत कम सोचता है, सही कपड़ा पहना बस ठीक है, इतना अमाउंट का कपड़ा खरीद ला बेच दिया। पर पुअर व्यक्ति का पिक्चर देख लिएगा, कैप का ऊपर, चश्मा का ऊपर, कपड़ा के ऊपर, जैकेट के ऊपर, कितना कितना पैंट के ऊपर, एक्स्ट्रा फिटिंग के ऊपर, शू। देखो एक अमीर व्यक्ति आप समझ लो है 2000 का शू पहन रहेगा, तो गरीब व्यक्ति 8000 को करेगा, $400 को करेगा, ये तो $70 को करता है। कपड़ा भी इम्प्रेस करने के लिए बहुत खर्च करता है। लोग को नजर में मैं अच्छा दिखना चाहिए, लोग मेरे बारे में अच्छा सोचना चाहिए बोलकर इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए, अपना आप को स्टेटस, फालतू स्टेटस क्रिएट करने के लिए कितना कमाता है वो पूरा खर्च करता है, जस्ट टू मेक अदर्स हैप्पी। बट रिच आदमी ऐसे नहीं करते, रिच आदमी नहीं करते।
See, this is the basic difference. Stupid people will spend whatever, वो justify करेगा, आपको नहीं मालूम है तो ऐसे करना चाहिए. So इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपको प्लानिंग इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेस. किसको ऊपर कितना खर्च करना है वो आप डिसाइड करेगा, उसको अनुसार खर्च करेगा. अदरवाइज यू विल स्पेंड एवरीथिंग टू मेक यू फील हैप्पी, फील अदर्स हैप्पी. आपके पास कोई इमरजेंसी फंड कभी नहीं हो सकता है. इस प्लानिंग में इमरजेंसी फंड है, कुछ बचत कर कर रखेगा तो यू कैन अवॉइड द डेब्ट, यू विल नेवर बोरो फॉर स्पेंडिंग. सो हम लोग रोज परिवार का खर्च करने के लिए कभी उधार नहीं लेंगे. दूसरा से उधार लेने को आप कम से कम मिनिमाइज करेंगे, अवॉइड ही करेंगे अनलेस इट्स वेरी इमरजेंसी. इसलिए नीति वचन 22 का 7 बता रहेगा, the rich people rules over the poor and the borrower is the servant to the lender. अमीर व्यक्ति के गरीब के ऊपर आपको राज करेगा, क्योंकि उधार लेने वाला है, देने वाला के लिए एक नौकर है. इसलिए वही तो पिक्चर में आप वही देख रहे हैं. आपको कोई किसी ने पैसे दिया है, आप उन्हीं के लिए आप गुलामी है. वो बॉस बनेगा, मालिक बनेगा, आप स्वामी जी बोलकर आप उसको रिक्वेस्ट करते रहेगा. ये का अवस्था को कौन क्रिएट करता है? कुछ को अनएक्सपेक्टेड है, वो अलग चीज है, बट मेजॉरिटी लोग ये आपका चॉइस था ऐसे जीना, क्योंकि जैसे आप सोच रहे हैं ऐसे बन जाता है. विच यू डोंट हैव एनी प्लान फॉर द नेक्स्ट 10 years 20 years. देख जाएगा बाग में जीते हैं, अचानक कुछ हो जाता है, फिर उधार लेते हैं, जिंदगी पूरा उसको इंटरेस्ट पेमेंट करते रहेगा, उस हैबिट बन जाएगा, हमेशा उसी लाइफस्टाइल में आप जिएगा. इसलिए हम सिटी में देखते हैं, सिटी में रहने वाला है 80% है क्रेडिट कार्ड में जी रहे हैं. काफी बार 80% ऑफ द पीपल क्रेडिट कार्ड को पूरा टाइमली पेमेंट नहीं कर पा रहे. उनका बिजनेस है, आप तो स्पेंड ले लिया, आप उसको इंटरेस्ट देंगे. सो जैसे हम लोग डिस्कस किया, प्लानिंग एंड बजटिंग इज अबाउट योर चॉइस. इसमें और कोई आपको समझौता नहीं है, वो आपका चॉइस है, आप ऐसे जीना है. सो वी हैव टू लर्न टू लिव विदाउट डाउट एज मच एज पॉसिबल. कितना हो सकता है कर्जा से नहीं जीना का, उधार लेकर नहीं जीना का, उस हैबिट को डेवलपमेंट करिएगा. सो पहले बचत करो, फिर कुछ चीज को खरीदो है. पूरा क्रेडिट में लेना है, सामान खरीदना है, प्लीज बंद करिएगा. वो आपको हैबिट बनेगा, वो लाइफस्टाइल ऐसे बनेगा, हमेशा उधार लेने का आदत ही बनेगा. सही समय पर आप वापस नहीं लौट पाएगा, ना तो हाई इंटरेस्ट पर करेगा, इंटरेस्ट पेमेंट करते रहेगा. सो इसलिए वी नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑन टेम्पटिंग द एडवर्टाइजमेंट एंड कंपल्सिव बाइंग. हमको जैसे मॉल में जाते, इधर उधर घूमने जाते हैं, आपको इतना एडवर्टाइजमेंट में इन्फ्लुएंस किया जाता है कि इसको पहनो, वो ले लो. इसलिए काफी बार घर में मैं देखता हूँ उस चीज का जरूरत भी नहीं, वो भी उधर पड़ा. क्यों पड़ा? उस दिन अच्छा लगा, खरीद लिया, बाद में कम पहनते हैं, कभी वाइप करके चीज भी कम यूज होता है. बी केयरफुल ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट्स एंड कंपल्सिव बाइंग बिहेवियर. देखो, आप ना स्पेंडिंग का कंट्रोल नहीं करेगा, कभी आप प्रॉपरली सेव नहीं कर सकते. प्लान आपको पूरा प्लानिंग के अनुसार नहीं कर पाएगा. यू नीड टू कंट्रोल द हैबिट ऑफ स्पेंडिंग. कैसे डिसीजंस ले रहे हो? मैं लास्ट वीक में किससे बात कर रहा था, आपको इम्पल्सिव बाइंग है, मैं अभी खरीदना, आज ही चाहिए, अभी चाहिए, आप बोल रहे हैं ना. बच्चे को लेकर जाएगा तो बोलेगा अभी चाहिए, सिर्फ थोड़ी टाइम के लिए. आपको भी वो फीलिंग, आप 48 आवर्स को पोस्टपोन करो, 48 आवर्स के बाद आपको फीलिंग चला जाएगा, आप बोलेंगे जाना लेना, बोले नहीं रहने दो. क्यों? उसी टाइम आपको इतना प्रेशर था, अभी प्रेशर खत्म हो गया. दैट इज कॉल्ड कंपल्सिव बाइंग बिहेवियर्स. सो नीति वचन 14 का 15 बोलता है, सिंपल मैन बिलीव्स एनीथिंग बट द प्रूडेंट मैन गिव्स द थॉट टू हिज टिप्स. ऐसे है व्यक्ति है, सिंपल व्यक्ति है, सबको पर भरोसा करते हैं, सबको विश्वास करते हैं, सभी चीज को खर्च करेगा, करे कुछ भी करेगा मन को मन में है,
बट वाइस मैन, प्रूडेंट मैन, वो अपना स्टेप्स को ऊपर, खर्च को ऊपर सोचेगा पहले, रियली इट इज नीडेड और नहीं है, पहले सोच कर फैसला करेगा। इमोशनली कभी फैसला नहीं लेते हैं बुद्धिमान व्यक्ति। फटाफट सोच ले, चला गया, ले लिया है, बाइबल बोलते हैं वो प्रूडेंट नहीं है, बुद्धिमान नहीं है। सो स्पेंडिंग मीन्स नेवर बोरो फॉर योर रेगुलर एक्सपेंसेस। ये भी मेक अ नोट इसी पॉइंट को, कभी भी रेगुलर खर्चा करने के लिए कभी भी दूसरा से उधार मत लेना है। स्पेंडिंग रिस्पॉन्सिबली थ्रू प्रॉपर स्पेंडिंग, बजट प्लान एंड सेटिंग प्रायोरिटीज। खर्च कैसे बुद्धिमानी से कर सकते हैं? बजट के अनुसार, हमारा प्रायोरिटी सही तरह सेट करने के अनुसार हम कर सकते हैं। सो ये भी एक विचार है, मैंने पहले भी आपको सिखाया गया, जैसे सेविंग एंड द इन्वेस्टमेंट, ये दोनों को फर्क है। सेविंग विदाउट इन्वेस्टमेंट इज वर्स देन नॉट सेविंग एट ऑल। इसका अर्थ ये है, आपको निवेश करने के बिना सेव करेंगे बोलकर सोच रहेगा, वो तो बचत करने से वर्स्ट आप नहीं कर पाएगा। नॉट सेविंग, सो जेब में रखना, घर में रखना, वो सेविंग नहीं है, उसको निवेश करना ही है, सेविंग है। सो निवेश करने का प्लान होना चाहिए। मैंने पैसे बचा लिए बोलकर घर में रखना नहीं है, उसको निवेश करना। मैंने लास्ट वीक में आपको सिखाया, 10 साल 20 साल उसको निवेश करेगा, वो आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से आप बेनिफिट ले सकते हैं, नहीं है तो आपको बहुत उसको नुकसान हो सकता है। नाउ सो निवेश कैसे करते हैं, मैंने लास्ट वीक भी थोड़ा बताया। डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट, आपको निवेश करने का अलग अलग प्रकार का डालना, जैसे एक्लेसियास्टिक्स 11:2 में लिखा गया, पढ़िएगा। डिवाइड योर इन्वेस्टमेंट अमॉन्ग मेनी प्लेसेस फॉर यू डू नॉट नो व्हाट रिस्क में लाइंग अहेड, पढ़िएगा एक्लेसियास्टिक्स 11:2। 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। आमीन। सो इसलिए ये आपको निवेश करना है तो एक ही साइड में, एक ही सोच में नहीं करना। यू नो, एक कहावत है इंग्लिश में, डोंट कीप ऑल द एग्स इन द वन बास्केट। एक ही डोकरी में आप पूरा अंडा को नहीं रखना है। यू डोंट कीप इट देयर, कीप इट इन द सेपरेट। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, उसमें अलग अलग प्रकार का लिखा, जैसे मैंने पिछले हफ्ते में लिखा, थोड़ा थोड़ा करना है, रिकरिंग डिपॉजिट्स खोल सो, आप पीपीएफ अकाउंट, पब्लिक प्रोविडेंट अकाउंट खोल सकते हैं, बच्चे को भी खोल सकते हैं। यू नो, लड़की लोगों का 18 साल के नीचे गवर्नमेंट भी सब्सिडी देते हैं, सपोर्ट करते हैं। कन्या लोगों को उसको अलग अकाउंट है, उसको खोलोगे। आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो मैंने बोला गया अलग अलग प्रकार का फंड होता है, डेब्ट फंड्स, इक्विटी फंड्स, बैलेंस्ड फंड्स, यूनिट लिंक्ड फंड्स में होता है। मैंने कल लास्ट वीक आपको एनकरेज किया है, यू नो, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड बोलते हैं, वो टॉप कंपनीज में जाता है, 10 साल 20 साल में अच्छा आपको 10 से 12% रिटर्न को लेकर आएगा। सो यू हैव टू पुट सम मनी देयर। फिर बोला गया आप गांव में रहते हैं, कम है तो आपको प्रॉपर्टीज, लैंड के ऊपर, प्लॉट के ऊपर भी कर ही सकते हैं। आपके पास इतना पैसा नहीं है तो एक आजकल हो गए प्रॉपर्टीज के ऊपर भी एक ट्रस्ट है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया गया गोल्ड में आप लोग आपने लेने सक रही है, बॉन्ड में कर दिया है, टैक्स सेविंग एफडीआर है, एनपीएस है, बहुत प्रकार का है। जैसे मैंने अभी आपको पिक्चर में आप देख रहे हैं, एक यू नो, एक पिक्चर में आप देख रहे हैं, एक 25 साल के एक व्यक्ति अभी बचत करना स्टार्ट कर रहे हैं, पर मंथ आपको 2,500 रुपया निवेश कर रहे हैं। कोई कर सकते, सिटी में रहने वाले 2,500 तो बचा सकते, दैट मीन्स 25,000 भी कमा रहे तो 10% है। सो अपने रिटायरमेंट का वो करोड़पति बन सकते हैं, ये पॉसिबल है। बट कोई व्यक्ति 25-30 साल के बारे में नहीं सोचता है। हमेशा आपको 60 साल के बाद आराम का जिंदगी हो सकते बारे में नहीं सोचते।
जैसे 2,500 रुपया 12% में उसको करेगा, 1,62,00,000 आता है, 168 लाख। सो दैट मीन्स 12% ग्रोस सम फंड्स है आपको कर रहेगा। सो 35 इयर्स का इन्वेस्टमेंट गहरा है तो 146 लाख है। 1% भी है, 1% भी है तो 16 लाख बन रहा है। सो कभी कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत अच्छा है, कभी हम इसको बारे में सोचते नहीं। प्लीज स्टार्ट थिंकिंग इन, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन, प्लीज। बजट प्लान करो, इसको करेंगे। ये बिब्लिकल प्रिंसिपल है, प्रभु इसको ऊपर आशीष करेगा। आप उसको बिना बजट के बिना, सेविंग के बिना आप कल्पना स्वप्ना करेगा, बट अभी पूरा नहीं आप देख पाएगा। कैन यू प्लान इट, स्टार्ट सेविंग। मैंने लास्ट वीक मैंने आपको एनकरेज किया है, इस जनवरी 26 में एक फैसला करिएगा। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ। मैं अंत में मैं आपको एक वचन पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे बाइबल बताते गए चींटी से लर्न फ्रॉम द एंट्स, वो बता रहेगा ना। प्रोवर्ब्स 30:25 में क्या लिखा है, आप चींटी के पास जाओ, वो उसका कोई लीडर नहीं है, फिर भी बारिश का समय के लिए, भविष्य के लिए वो धीरे धीरे लेकर उसको सेव करते हैं, निवेश करते हैं। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाइबल बता रहा है आज तक आपने स्टार्ट नहीं किया तो एंड से, सिटी से आप सीख लिएगा। प्रोवर्ब्स 30:25, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है, जैसे अभी अभी हम लोग पढ़ाई किया है प्रोवर्ब्स 21:5 में, plans of the diligent leads to the profit, hasty person will end up in the poverty। फटाफट फैसला करते हैं, इमोशनली फैसला उठाता है, हमेशा गरीबी रहेगा, कंगाल रहेगा, हमेशा उधार में लेगा, पैसा पूरा दूसरा को देगा। बट बुद्धिमान व्यक्ति, योजना तैयार करने वाला व्यक्ति प्रॉफिट कमाएगा। ये बाइबल बता रहा है, हमारा फीलिंग्स नहीं, इट्स अ रियलिटी। तीसरा है, और एक वचन बता रहेगा प्रोवर्ब्स 13:12 में, वो बुद्धिमान व्यक्ति है अगले पीढ़ी के लिए भी एक संपत्ति छोड़कर जाएगा। मूर्ख व्यक्ति के कितना कार्य कमा रहे वो खर्च करेगा, बट अच्छा एक समझदार व्यक्ति है सिर्फ अपने लिए नहीं, बच्चे को भी एक संपत्ति छोड़कर जाएगा। दैट इज द वाइज प्लानिंग। उसके लिए बजटिंग एंड प्लानिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मे द लॉर्ड हेल्प यू टू मेक द वाइज डिसीजंस इन योर लाइफ। हम प्रार्थना करें ताकि प्रभु आपको मदद करें, आज कुछ एक्शन स्टेप्स आप ले पाएंगे। यू नो, गॉड मे हेल्प यू टू हैव अ रिटन प्लान्स, सेविंग्स प्लान्स, फाइनेंशियल गोल्स, उसको आप मदद करें। एक बार आप प्लान कर दिया तो उसी के ऊपर फोकस रह जाइएगा। रिस्क फैक्टर्स को अवॉइड करना है। इंटरनली एक्सटर्नली रिस्क आ सकते हैं, खुदा आपको मदद करें ताकि क्रिएटिंग इमरजेंसी फंड्स, रिस्क का भी उसको प्रिपेयर करना इन एडवांस में। एक खुदा आपको गाइड करे, एक फैमिली बजट, आप लोग फैमिली के रूप से बजट तैयार करेगा, खर्च कितना करना है, देना कितना है, निवेश कितना करना है, इमरजेंसी के लिए कितना रखना है, उसको सही तरह उसको अनुसार हम खर्च कर रहे ना करें उसको ट्रैक करेंगे। ठीक है, ऐसे खुदा आपको मदद करेगा। यू नो, कितना कमा रहे उसी से जीने के लिए, उधार लेकर जीना, स्टेटस बनाना, इंप्रेशंस क्रिएट करना, उसको प्रभु उसको ऊपर उस फीलिंग को विजेता पाने के लिए मदद करेगा। क्रेडिट कार्ड का लोन, दूसरा सोल उधार लेने का उस मेंटालिटी को, कंपल्सिव बाइंग, मैं फील कर रहा मैंने जे लेना है, न्यू ईयर का कपड़ा लेना, क्रिसमस का लेना, उस पार्टी देना, ये सब फीलिंग के ऊपर स्पेंड करने का कंट्रोल करने के लिए प्रभु आपको मदद करे, ताकि कुछ उस पैसा को बचाकर उसको आप सही तरह निवेश करेगा। जैसे स्टीवर्डशिप प्लान को फॉलो करेगा, कमाना, देना, बचत करना, फिर खर्च करना लास्ट में। आपको प्रभु मदद करेंगे। जैसे रेनी डे के लिए, बारिश का दिन का बचाने के लिए एक इमरजेंसी फंड
आप क्रिएट करें। प्रभु आपको बुद्धि दे, निवेश करेगा, और वो भी निवेश भी अलग अलग प्रकार का करेगा, क्योंकि हमको मालूम नहीं हमारे सामने क्या क्या विपत्ति आ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड। हम लाइफ में, मैं भी फेस किया हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं हूँ, बट अनएक्सपेक्टेड आपको मैंने इसी साल फेस किया। So it can happen anytime. So but we need to have a wisdom to plan it in advance, ताकि ये भी अंत में हम कितना कमा रहे सिर्फ खर्च नहीं कर रहे, हम ऐसे करें हमारा आने वाला भविष्य के लिए भी, बच्चे लोग के लिए, फ्यूचर मिनिस्ट्री के लिए भी, हमारे संतान के लिए भी, आत्मिक बच्चे के लिए भी हम छोड़कर जा सकते हैं। May the Lord help you. Thank you for listening. May the Lord give you this wisdom and understanding. Plan it. Before you leave, write it down some action plans. शायद आपको समझ आ गया होगा important चीज क्या है, उसको please note it down. Take action. Planning, then आप कुछ नहीं करते गए, that is worse than planning. हमने जैसे किया गया, निवेश के बिना सेविंग भी कोई सेविंग नहीं है। बजटिंग एंड प्लानिंग इज बिब्लिकल, उसी को फॉलो करेगा, खुदा का आशीष है, और बुद्धिमान व्यक्ति रहेगा, एक सक्सेसफुल व्यक्ति रहेगा, फाइनेंशियल फ्रीडम को अपना लाइफ में, अपना भविष्य में एंजॉय करेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Let us pray. Thank you, Father, for Lord the good time and the evening we could able to Lord, हम लोग सभी मिलकर प्रार्थना कर सुनने के लिए, प्रभु वचन सुनने के लिए माता सैदा करा प्रभु जी। हम इसी समय प्रभु जी हमारा टीचिंग के लिए प्रभु सर को आपका हाथ में देते प्रभु जी। अभी तक हमको प्रभु आज तक सिखाते आ रहे प्रभु जी, कैसे खर्च करना, कैसे बचत करना, कैसे प्रभु जी कैसे कमाना है, कैसे उसी में आपका प्रभु कार्य के लिए प्रभु देना है प्रभु जी, सारे अगला पीढ़ी के लिए भी देना है, सारे कुछ हम समझने के लिए हमको ज्ञान से भरा, इसलिए धन्यवाद करते। ज्ञान में प्रभु हमको लेकर आकर हम उसी को प्रभु हम अपने जिंदगी में प्रभु लाभ यूज करने के लिए, काम करने के लिए माता सैदा करने वाला आप है प्रभु जी। हम बहुत सारे लोगों को हमको ये चीजें प्रभु जी समझ तो आता है, बार बार हमको उसमें प्रभु गिर जाते हैं प्रभु जी, हमारे दुनिया को देखकर गिर जाते हैं। हमको आज के वचन प्रभु जी, सारे वचन पढ़ा है हमारा भाई प्रभु, उन्हीं के द्वारा हमको वचन भी समझ आया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारा दिल से मन से प्रभु जी हम आपका शाम का समय प्रभु जी हम सबको एक और दवा समर्पण करते प्रभु जी। धन्यवाद है प्रभु जी हमारे जिंदगी के लिए, और हमारा टीचर के द्वारा आपको समझाया ये समय के लिए धन्यवाद। हम सबके जिंदगी में एक और दवा प्रभु आप काम कर रहा है प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद। सारे आदर और महिमा यीशु के नाम से, आमीन।